रामपुर के जंगल में टूनी और रानी कबूतरी पड़ोसी थे। रानी कबूतरी की एक बेटी थी जिसका नाम किट्टो था। जंगल के सभी चिड़िया एक परिवार की तरह रहा करते। वे अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते। इन दिनों टूनी का सभी बहुत ध्यान रखते क्योंकि टूनी गर्भवती थी। एक दिन की बात है, किट्टो टूनी के पास आई और बोली, टूनी मौसी, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है। नहीं किट्टो, कुछ ही देर में रात होने वाली है, तुम घर के अंदर जाओ। टूनी मौसी चलो ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। इतने में वहाँ रानी कबूतरी भी आ जाती है। किट्टो बेटी, कहाँ जाने की बात कर रही हो? कुछ ही देर में रात हो जाएगी, अब कल सुबह चले जाना। चलो मेरे साथ अंदर चलो। माँ आप जाओ, मैं थोड़ी देर मौसी के पास रुकना चाहती हूँ। ठीक है, कोई शैतानी मत करना। और हाँ टूनी, तुम इसकी मासूम शकल और भोली बातों में मत आ जाना। रानी कबूतरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मासी चलो ना, मेरा बहुत मन है। अभी रानी मना करके गई है ना, तुम्हारे साथ मुझे भी डांट खाना पड़ेगा। चलो अब अंदर चलो। किट्टो जोर जोर से रोने लगती है और घूमने जाने की जिद करने लगती है। ठीक है, अब तुम रो मत, चलो घूमकर जल्दी से आते हैं। टूनी की यह बात सुनकर किट्टो बहुत खुश होती है और वे दोनों घर से बहुत दूर जंगल में घूमने आ जाते हैं। किट्टो घूमते घूमते टूनी से थोड़ा आगे निकल आती है। तभी वहाँ शिकार की तलाश में घूम रहे चील ने किट्टो को देखा और कहा, अरे वाह, आज तो मेरे भाग ही खुल गए। शिकार खुद चलकर मेरे भोजन बनने आया है। आज तो नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। चील जैसे ही किट्टो की ओर बढ़ा, टूनी उनके बीच में आ गई और बोली, मेरे होते हुए तुम किट्टो को कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, पहले मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, फिर इस नन्ही सी चिड़िया को। आज तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता। चील टूनी पर हमला करता है। टूनी किट्टो की रक्षा के लिए वो भी हमला करती है। इसी लड़ाई में टूनी घायल हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही चील टूनी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक वहाँ टूनी के साथ ही चिड़िया वहाँ आ जाते हैं। भीड़ को अपनी ओर आते देख चील वहाँ से भाग जाता है। मासी, आप ठीक तो है ना? पर टूनी कोई जवाब नहीं देती, वह बेहोश थी। तुम जाओ और उल्लू बाबा को बुला कर लाओ। तोता भागते हुए जाता है और उल्लू बाबा को लेकर आता है। उल्लू बाबा के दवाइयों से टूनी को होश आ जाती है। चिड़ियों, टूनी अब ठीक है, परंतु जमीन पर गिरने की वजह से उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। टूनी बिना कुछ बोले भरी मन से अपने साथियों के साथ घर लौट आती है और उदास होकर घर में बैठ जाती है। तभी किट्टो उसके घर पहुंच जाती है और कहती है, मासी, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर किट्टो रोने लगती है। टूनी किट्टो को गले लगाकर बहुत रोती है। यह दृश्य देखकर रानी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, पर टूनी पुरानी बातों को भुला नहीं पा रही थी। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो पास के तालाब में चील का बच्चा फंसा था। रुको, तुम रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें निकाल लूंगी। टूनी उस बच्चे को बचा लेती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे फंस गए और तुम्हारे माँ पापा कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी थी और माँ घर पर नहीं थी, तो मैं उनको ही ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया और इस तालाब में फंस गया। तुमको भूख लगी है तो मैं तुमको फल खिला सकती हूँ। टूनी चील के बच्चे को फल खिलाती है और अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। कुछ देर के लिए वह अपना सारा दुख भूल गई थी और चील के बच्चे को अपना बच्चा मान बैठी। आप बहुत अच्छी हो। इतने में चील अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। टूनी का अपने बच्चे की ओर प्यार देखकर उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोने लगता है और कहता है,
टूनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मेरी वजह से तुमने अपना बच्चा भी खो दिया और आज तुम मेरे ही बच्चे को खाना खिला रही हो। पापा, उन्होंने मेरी जान भी बचाई। मैं तालाब में डूब रहा था, इन्होंने ही मुझे बाहर निकाला। चील टूनी से माफी मांगने लगा। इतने में बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। बंटी कबूतर चील को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, बहुत दिनों से मैं तेरे तलाश में था। आज भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टूनी ने तेरी वजह से अपना बच्चा खो दिया। जैसे ही बंटी चील की तरफ बढ़ता है, टूनी बंटी को रोक लेती है और कहती है, रुको बंटी भाई, ऐसा मत करो। इस छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचो। और चील को तो अपनी गलती का पछतावा है और मुझे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। इससे बड़ी मेरे लिए और कोई सजा नहीं हो सकती। क्या मतलब तुम्हारा? आज मैंने अपने बच्चे की माँ को हमेशा के लिए खो दिया। वो बहुत समय से एक बीमारी से लड़ रही थी और आज सुबह ही वो मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। तभी ये उसको ढूंढते ढूंढते तालाब की ओर आ गया। चील की बात सुनकर उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मम्मा, मम्मा। टूनी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसको समझाया, क्या मैं आपके बच्चे को रोज भोजन करा सकती हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे उतारूंगा? मैंने अपना बच्चा खोया, उसके बदले मुझे ये बच्चा मिल गया। मैंने आपको माफ किया। आज से आप मेरी मम्मा होंगे? हाँ बेटा, आज से रोज मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारा जब भी मन करे मेरे पास आ जाना। मुझे हमेशा के लिए आपके साथ रहना है। क्या मैं आपके साथ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? टूनी बंटी कबूतर की तरफ देखती है और बंटी कबूतर कहता है, हाँ बिल्कुल रह सकते हो, हम रोज तुम्हें मिलने आया करेंगे। टूनी को उसका बच्चा और चील के बच्चे को उसकी माँ मिल गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। इस बार क्या सोचे हो, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर पिछले साल जब मटर लगाई थी तो पता है ना क्या हुआ था? हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, तब तो उसमें कीड़े लग गए थे ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और करोगे क्या इतने सारे मटर का? मटर पुलाव और भरपेट क्या जी भर खाएंगे और क्या। अच्छा जी। टूना की बात सुनकर टूनी भी हंसने लगी। सर्दी का मौसम था तो टूना ने सोचा इस बार वो खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उनमें हरी हरी मटर भी आनी शुरू हो गई। दिन बीतने के साथ टूना अपने फसलों को देखकर बहुत खुश था। टूनी, अरे ओ टूनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है जी। अरे काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर टूना टूनी को लेकर अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर टूनी भी खुश हुई। पूरा खेत हरी भरी मटर से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना टूनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे मटर के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कुछ खर्चा है क्या? है ना, एक बढ़िया सा हार भी दिला देना मुझे। हाँ ले लेना, अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। दूसरी तरफ जंगल के चिड़ियों में भी खबर फैल चुकी थी कि टूना की फसल बढ़िया हुई है। फिर एक दिन कालू सेठ टूना के घर आता है। अरे कालू सेठ जी, आप यहाँ? हाँ टूना, कैसे हो? सब बढ़िया सेठ जी, ऊपर वाले की कृपा है। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारे मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, कैसे बेचोगे अपने मटर? अभी तक तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है सेठ जी। जहाँ सही दाम मिल जाएगा वहीं बेच दूंगा।
अरे तो मैं किस लिए हूँ? मेरे को दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 10 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर मंडी में तो इस बार 20 से 25 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो टूना, मटर है अनाज नहीं जो कई महीने टिकने वाले हैं। 2-3 महीने में सूखने लगेगी सारी मटरें। मेरे पास स्टोर करने की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। टूना को दुविधा में छोड़कर कालू कौवा वहाँ से चला गया। फिर उसके जाने के बाद क्या करूँ टूनी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कालू सेठ हम जैसे चिड़ियों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर दूसरे जंगलों में ऊंचे दामों में बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और चिड़ियों से बात करनी चाहिए। उतना आसान नहीं है टूनी। कालू सेठ के मर्जी के बिना कोई मटर नहीं खरीदने वाला, उससे कोई दुश्मनी नहीं लेगा। मुझे डर इस बात की है, अगर सारी मटर ऐसे ही सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं? बेचनी तो कालू सेठ को ही पड़ेगी। वैसे खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर। पिछली बार टूना ने अपने खेत में धान बोए थे तो उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावल की कमी नहीं थी। और इस बार जब मटर आई तो सबसे पहले टूनी ने मटर पुलाव बनाकर टूना को खिलाया। जब टूना और टूनी खाना खा रहे थे तो बाहर से चिड़ियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। टूनी ने फौरन बाहर निकल के देखा तो पूरा जंगल जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल चुके थे। बस एक टूनी का घर सुरक्षित था क्योंकि वह उसके खेत के किनारे ही था। टूना खाना छोड़कर फौरन चिड़ियों की मदद के लिए भागा। काफी देर के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन जंगल के सारे घर जल चुके थे। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। एक काम करते हैं, कालू सेठ के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। सभी चिड़िया कालू सेठ के पास गए। चिड़ियों ने कालू सेठ को अपनी सारी परेशानी बताई, लेकिन कालू सेठ ने उन्हें धुतकार दिया। चलो भागो यहाँ से, मेरे पास क्या यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूँ मैं। सभी चिड़िया मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगे। तभी कालू सेठ ने टूना को आवाज लगाई। अरे टूना, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी मटर की फसल तो ठीक है ना? हाँ सेठ, मेरी मटर की फसल तो सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 12 रुपए ले लेना भाई, लेकिन जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? सेठ जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अरे तो क्या करेगा मटर का, हैं? किसी और को तो मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। चाहे मेरी मटर सड़ जाए, पर आपको नहीं दूंगा मेरी मटर। कालू सेठ ने चिड़ियों की मदद नहीं की, इससे टूना बहुत नाराज था। इसीलिए उसने कालू सेठ से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते समय उसने जंगल के चिड़ियों के बच्चों को भूख से रोते देखा। और फिर टूनी, घर में कितनी चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ चिड़ियों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम बाकी चिड़ियों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। लेकिन हम लोग अपने बारे में बाद में सोचेंगे टूनी, पहले चिड़ियों के बारे में सोचना है। टूनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक टूनी के यहाँ ढेर सारी मटर पुलाव पकता रहा और जंगल के चिड़ियों का भूख मिटता रहा। सभी चिड़िया टूनी और टूना को दुआएं दे रहा था। फिर धीरे धीरे टूना के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और टूनी और टूना सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर जंगल के राजा उल्लू सेठ वहाँ पहुँच गए। अरे राजा जी, आप यहाँ अचानक हमारे यहाँ? अंदर आइए, आइए ना राजा जी, घर के अंदर चलिए।
अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल गया है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, मेरे सिपाही सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, अब तो कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, हमें चाहिए तुम्हारे जैसे ईमानदार और दयालु चिड़िया। यहाँ के सेठ की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब तुम इस जंगल के सेठ बनोगे और व्यवसाय को संभालोगे। उल्लू राजा की बात सुनते ही सभी बहुत खुश हुए। फिर उल्लू राजा वहाँ से चले गए। उल्लू राजा के जाने के बाद, सुनिए ना, आप सेठ बनने के बाद मेरे लिए हार ला देंगे ना? हाँ हाँ, इस बार पक्का। रामपुर के जंगल में टूनी अपने पति टूना और बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। टूनी के पास जमीन तो थी, पर साधा ना के बराबर थी। कुछ समय पहले उनके पास बैल थी, लेकिन घर की हालात बिगड़ने के कारण बैलों को बेच दिया। मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे कालू सेठ के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर का काम तो बस करने हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहाँ काम कर दूँ तो? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया करो टूनी। टूनी, तुम जानती नहीं हो उस कालू सेठ की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली चिड़ियों पर बुरी नजर रखता है। मैं नहीं चाहता कि उसकी गंदी नजरें तुम पर पड़े। टूना दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को ढंग से खाना और जरूरत की सुविधाएं नहीं दे पा रहा था। टूना जब भी जंगल में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो, तो सभी उसको मना कर देते। एक दिन टूना अपने खेतों को कुदाल से खोदते खोदते काफी थक गया। उसके सूखी जमीन पर ठीक से कुदाल भी नहीं चल रहा था। उधर जंगल का कालू सेठ नजरें गड़ाए बैठा था कि कब टूना मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी टूना से मिलता था तो बस एक ही बात कहता था, अरे टूना, तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं सेठ, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये तो मेरे पूर्वजों की है, भला मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर टूना चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज टूनी उससे कहती है, सुनिए जी, घर में सब्जी बचा है, न चावल न ही अचार, केवल आटा बचा है। अब हम क्या खाएंगे जी? टूनी, गुड़िया के लिए कुछ देख लो, होगा तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आप भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? अब भूख तो लगी है टूनी, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है कि बाजार जाकर सब्जी खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह से बंजर पड़ी है, घास तक नहीं उग रही है उस पर। अपने पति की लाचारी देखकर टूनी को उस पर दया आ जाती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की कही बातों पर जाती है और वो आंगन में लगी घास को देखती है और उसे तोड़कर लाती है। उसे पतीले में उबालकर उसको पीसकर आटे में नमक मिर्च के साथ आटा गूंद लेती है। फिर हरी हरी घास के पराठे बनाने लगती है। ये लो गुड़िया, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास के पराठे बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ मम्मा, घास भी तो रसीली होती है, गाय बैल भी तो घास ही खाते हैं ना मम्मा, तो हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही टूना और गुड़िया पराठा मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह मम्मा, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ टूनी, ये तो लाजवाब है। टूनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जी, ये टूना जी का घर है ना? जी हाँ। तभी टूना आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी
उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 5 लाख है। 5 लाख रुपए, साथ में ये? हाँ जी, और साथ में आज का खाना हमारे विभाग की ओर से आपके लिए। ये सुनकर टूनी, गुड़िया और टूना बहुत खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। टूना ट्रैक्टर मंगवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है और साथ ही अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है। अब वो अपने खेतों पर अच्छे खाद डलवाता है, जिससे उसकी फसल अच्छे से होती है और उसे बेचकर भी टूना अच्छी कमाई करने लगता है। अब टूना अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।